नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस की। ठीक है, यानी कि ये आपके इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है उसकी बात होने वाली है और उसमें हम स्टार्ट करेंगे। जो ये ईयर रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है 2020 से लेकर 21 का जो पेपर है उसकी हम बात करने वाले हैं और इसके बाद वाला जो पेपर है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी साख विश्लेषण, साख का मतलब जो क्रेडिट होता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं किसी का भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो बैंक वाले जब एनालिसिस करते हैं तो आर और सी देखते हैं, यानी कि सी के हिसाब से उनका करेक्टर होता है, ठीक है, कैपेसिटी होती है, तो वो चीजें होती है। उसी प्रकार आर के हिसाब से भी अलग अलग चीजें होती है, जैसे रिटर्न ऑफ फर्म हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इनमें से कौन सी है जो आर से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, इकोनॉमिक्स में किससे रिलेटेड नहीं है? आर से रिलेटेड नहीं है। तो उसमें आपको उत्तर देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो शिक्षा, शिक्षा का स्तर, ठीक है, यानी कि लोन देने से शिक्षा का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो ये जो चीज है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। राइजिंग एजुकेशन लेवल जो है ये नहीं देखा जाता है, ये रिलेशन नहीं है। बाकी तीनों चीजें आर के हिसाब से देखी जाती है। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में कौन सा साख विश्लेषण पी का नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो आपकी पीडीएफ है उसी के साथ में अवेलेबल करवा देंगे। अभी के लिए इसको होल्ड रखते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। मूल्य जिस पर सरकार अनाज व कृषि का मूल्य बुआई से पहले निर्धारित करती है कहलाता है। यानी कि क्या करती है, जो आपकी सरकार जो है किसी भी अनाज का या कोई कृषि की पैदावार है उसका पहले से ही निर्धारण कर देती है कि इतने रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, पहले से मूल्य। तो वो क्या होता है? तो वो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एमएसपी बोलते हैं। इसको पहले से ही सरकार क्या कर देती है? फिक्स कर देती है कि ये इनको किसानों को इतनी एमएसपी दी जाएगी, इससे नीचे जो पैसे हैं इससे कम नहीं दिए जाएंगे। ये बात हो गई। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ पीएसीएस। पीएसीएस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ध्यान रखना है आपको, क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ध्यान देना यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर एवेन्यू है, इसको आपको रॉन्ग करना है, और यहाँ पर कोऑपरेशन की जगह क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट स्कीम है, तो इसको भी आपको रॉन्ग करना है। ये बिल्कुल एक्चुअल में क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा दीर्घ अवधि ऋण है? यानी कि एक लंबे समय तक जो हम ऋण लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जो ऋण लेते हैं वो किसके लिए लेंगे? ठीक है, तो उर्वरक खरीदने के लिए लंबा नहीं दे सकते, बीज के लिए लंबा नहीं दे सकते, हाँ, ट्रैक्टर के लिए हम लंबा जो है क्या ले लेते हैं? ऋण ले सकते हैं। मान लो 5 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, इसके लिए हम लंबे टाइम तक क्या ले सकते हैं? ट्रैक्टर से पर ऋण ले सकते हैं, वहां पर हम लोन उठा सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है कि कृषि वित्त एवं प्रबंधन, ये बुक है, ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, जो आपके रेड्डी एंड रघुराम है, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, कौन कौन है? एक तो हम कहते हैं एस रेड्डी एंड एक पी रघुराम। ठीक है, ये इनके पूरे नाम है, ध्यान रखना आप, जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस वाली जो बुक है इसका इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में है कि निम्न में से कौन सा जो सी है वो रिलेटेड नहीं है? इनमें से कौन सा सी का विश्लेषण नहीं है, यानी कि सी के रूप में किसका उपयोग नहीं करते? तो जब बैंक वाले लोन देते हैं तो क्रेडिट देखते हैं, कैपेसिटी भी देखते हैं, कंडीशन भी देखते हैं, तीनों चीजें देखते हैं, लेकिन उनका कंपटीशन से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? कंपटीशन आ जाएगा, प्रतियोगिता। ये सी जो यहाँ पर नहीं आया हुआ है वो किसके लिए आया है? आपके प्रतियोगिता के लिए आया है। ठीक है, प्रतियोगिता का कोई रिलेशन नहीं होता है। जब बैंक वाला एनालिसिस करता है तो सी, तीनों सी जो है उनको ये आपके देखने को मिलेंगे, लेकिन चौथा नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद में है वह ऋण जो 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, या तो 2 साल या उससे भी ज्यादा साल के लिए दिया जाएगा, तो ये मध्यकालीन जो आपका मीडियम टर्म लोन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मीडियम टर्म लोन हो जाएगा। इसको एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, 7वें 8वें में आपके मीडियम टर्म लोन ही है,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको भी ध्यान रखना है कितना है, 2 से लेकर या उससे ज्यादा, एक होता है 1 से लेकर 1.5 साल तक, ये आपके शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है, कम समय के लिए लिया गया लोन होता है, इसको भी ध्यान रख लेना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक की योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, ये जो लीड बैंक सर्विस है ये कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है, तो दिसंबर 1969 को, ठीक है, जो दिसंबर आपकी 1969 है, इसमें सबसे पहले ये प्रारंभ की गई थी लीड बैंक स्कीम, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे जो है आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कौन सा दिखाई देने वाला लाभ का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो दिखाई देने वाले लाभ का उदाहरण है, तो इसको भी आप अभी के लिए क्या रखोगे, होल्ड रखोगे। ये आपको आंसर में मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, आपका जो पीडीएफ मिलेगी ऐप पे, वहां पर ये देखने को मिल जाएगा। अभी इसका आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 1944 में, ठीक है, कब, 1944 में। इसके बाद में जो केसीसी होती है उसकी फुल फॉर्म बताइए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। किसानों को दिया जाने वाला एक तरह का ऋण है जिसको हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, क्या बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये आपके किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा क्या मिलता है, लोन मिलता है, इसका ध्यान रखना। ये केसीसी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लोन है, काफी ज्यादा दिया जाता है, ध्यान रखना, और कम ब्याज दर पे दिया जाता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया शॉर्ट टर्म क्रेडिट आर दोज क्रेडिट विच सेक्शन फ्रॉम पीरियड, यानी कि कितने टाइम के लिए, ठीक है, तो ये कब से कब तक होता है, अभी बता रहा था मैं, अल्पकालिक के लिए हम 1 से लेकर 1.5 साल तक जो लोन लेते हैं वो आपका अल्पकालिक होता है, यानी कि कम समय के लिए लिया गया लोन होता है। और 2 से ज्यादा वाला किसके लिए होता है, मीडियम में आता है, ठीक है। ट्रैक्टर किसका उदाहरण था, लॉन्ग टर्म का था, ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, बिल्कुल इजी आपका जो है क्वेश्चन है, और क्या है कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो आपका बैंक है, ठीक है, जो नेशनल बैंक है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहा था, आपको ध्यान रखना है रूरल डेवलपमेंट भी इसमें आता है, ठीक है, नाबार्ड, तो ये ध्यान रखना नाबार्ड का फुल फॉर्म। इसके बाद में आगे चलते हैं, आपके जो मित्रों और रिश्तेदारों से लिया गया जो लोन होता है, ठीक है, तो वो कोई ऑफिशियल फर्म से तो ले नहीं रहे हैं, किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट से तो ले नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका किस में आता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो जाता है, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल आपका लोन हो जाता है, यानी कि कोई विशेष जो है आपके इंस्टीट्यूशन से नहीं ले रहे हैं, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्रेडिट या लोन जो भी ले रहे हैं वो। देश में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष कब शुरू हुआ था, ठीक है, यानी कि बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, पहले बैंक क्या थे, नॉर्मली प्राइवेट बैंक थे, लेकिन उनको सरकारी बैंक कब कर दिया गया था, उसकी बात करें तो सबसे पहले आपके ये देखने को मिला था 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, यानी कि छठे में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 19 जुलाई 1969 आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 19 जुलाई 1969, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कृषि वित्त के 2 प्रमुख दृष्टिकोण क्या है, यानी कि जब हम एग्रीकल्चर फाइनेंस की स्टडी करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें होती है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच पुरानी पारंपरिक दृष्टि, और एक होता है आपका मॉडर्न अप्रोच, क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम आजकल बोलते हैं कि ये क्या है, आजकल की जो है दृष्टिकोण है, ठीक है, तो इन दोनों दृष्टिकोण के आधार पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 दृष्टिकोण देखते हैं, इन्हीं के आधार पर इन पर स्टडी करते हैं, जो आपकी एग्रीकल्चर फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, उस पर। इसके बाद में आता है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण साख का विश्लेषण करते समय साख देने वाले के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको होल्ड रखना है। इसका आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा, इसका आंसर भी आपको जब ये पीडीएफ हम ऐप पे प्रोवाइड करवाएंगे उसके साथ में आंसर दे देंगे, ठीक है। जब कुल संपत्ति को कुल देनदारियों से भाग दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी जो पूरी संपत्ति है उसको
जो देनदारियां हैं, देनदारी का मतलब लाइबिलिटीज, और असेट्स का मतलब जो हमारे पास धन है, दोनों को भाग दे देते हैं, तो ये आपका इक्विटी रेशियो आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? डेट इक्विटी रेशियो होता है ये। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार। हाँ, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। ध्यान रखना, ये चीज भी पूछी जाती है। जब हम क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को किससे डिवाइड कर देते हैं? लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। जो आपका प्रोसेसिंग फंक्शन है, यानी कि जो विधायन कार्य है, उपयोगिता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आंसर के रूप में? इसमें डेटा प्रोसेसिंग ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस खालिस्तान में क्या आएगा? डेटा प्रोसेसिंग ऑटोमेशन आएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे वाला पेपर आपका 20-21 वाला पेपर है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले? अच्छा, ये वो 20-21 वाला था, ये 21-22 वाला पेपर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, एक खिलाड़ी प्रणाली के तहत उत्पादन ऋण स्तर माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा, इसका आंसर अवेलेबल करवा देंगे। कहाँ पर? ऐप पर अवेलेबल करवा देंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है कि एक बजट प्रेडिक्ट। ठीक है, यानी कि बजट क्या बताता है? बजट जो है प्रेडिक्ट क्या करता है? ठीक है, तो बजट हमें क्या बता रहा है? मुख्य रूप से हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर को बताने का काम करता है, यानी कि हम जो है कमा कितना रहे हैं वो बात है, और दूसरा हम खर्च कितना कर रहे हैं, उन दोनों का बताने का काम कौन कौन कर रहा है? आपका जो ये है बजट है, ये बताने का काम करता है। ठीक है, बजट में सारा विश्लेषण होता है कि इतना खर्च किया, इतना कमाया, ठीक है, इतना हम पे ऋण है, अभी इतना चुकाना बाकी है। ये सारी चीजें कौन बताता है? ये सारी चीजें आपका बजट बताता है। ठीक है, तो हर साल आप हमारे बजट आता है, देश का बजट भी आता है। उसी प्रकार जो है छोटे स्तर पे कंपनियों का, इनका भी क्या होता है? बजट होता है। ठीक है, तो वहां पर ये देखा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेटिकल ओपन लोन, जो आपका हाइपोथेटिकल जो बंधक खुले ऋण है, उनका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए इसको देख लेते हैं इस बार। इनकम एक्सपेंडिचर ट्रैक्टर, तीसरे में क्या आ जाएगा? आपके ट्रैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो तीसरे में क्या हो गया? ट्रैक्टर हो गया। इसके बाद निम्न में से कौन सी सहकारी समिति सीधे किसान उधारकर्ता को ऋण प्रदान करती है? तो इनमें से कौन सी है? तो इसका भी आंसर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऐप पे जब हम अपलोड करेंगे ये पीडीएफ, तभी डाल के दे देंगे। इसके बाद में आ जाता है सावधि ऋण और निवेश ऋण के उदाहरण क्या है? ठीक है, यानी कि इसमें देखने को मिलेगा आपको ऋण और निवेश। तो इसमें मध्य अवधि और दीर्घ अवधि ऋण। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? मध्य अवधि और दीर्घ अवधि ऋण जो है इसका उदाहरण रहेगा। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर जो लिख रखा है वो है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है उसकी बात है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जो DIR स्कीम है, उस योजना के तहत प्रसारित ब्याज दर क्या होती है? ठीक है, तो ब्याज दर आपको 4% देखने को मिलती है। कितनी परसेंट? 4% देखने को मिलती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए हायर फाइनेंशियल एजेंसी, इनमें से कौन सी एक जो है उच्च स्तरीय, उच्च वित्तीय एजेंसी नहीं है? तो इसका आंसर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आगे ही देखने को मिलेगा, बाद में हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 7वें में भी आंसर नहीं है। इसके बाद में आ जाता है विच इज फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय RBI, तो RBI द्वारा कौन सा रेगुलेट नहीं होता है? क्योंकि RBI CCR, बैंक रेट स्कोर, इनको तो कंट्रोल करती है, रेपो रेट को सबको, लेकिन IRR को कंट्रोल नहीं करती है। तो इसका ध्यान रखना कि ये किसके कंट्रोल में नहीं है? RBI के कंट्रोल में नहीं है। यदि किसी व्यवसाय की निवल मूल्य या शुद्ध संपत्ति सकारात्मक है, तो ये इंगित क्या करता है? ये क्या बताता है? ठीक है, इसमें आंसर आएगा सोलवेंट। क्या आएगा दोस्तों? सोलवेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखते हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में जो RBI के जो गवर्नर है, ठीक है, उनकी बात करें हम, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इसको चेक कर लेते हैं, संजय मल्होत्रा। ठीक है, कौन है अभी? क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शन में दूसरे हैं, लेकिन अभी वाला जो वर्तमान है उसकी बात करें तो एट प्रेजेंट में कौन है? संजय मल्होत्रा है, इसलिए इसका आंसर ये दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में वो पुराना पेपर था, तो उस हिसाब से वहां पर उस टाइम पे दूसरा था। ठीक है, तो अभी जो है वो आपके संजय मल्होत्रा देखने को मिलते हैं, इसलिए
अभी के हिसाब से यदि क्वेश्चन आएगा तो ये करके आना है आपको, ठीक है। इसके बाद में ये डेट इक्विटी रेशियो वाला दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, जब कुल संपत्ति को कुल जिम्मेदारियों से हम क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं, जो एसेट्स है उनको लायबिलिटी से भाग देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, डेट इक्विटी रेशियो प्राप्त होता है, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, ये आपके प्राप्त होता है, तो इसको ध्यान रख लेना। डेट इक्विटी रेशियो इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान आय का भविष्यवान ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। जो आय है उसको हम क्या क्या कर रहे हैं, भविष्य मान ज्ञात कर रहे हैं इसका, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, तो इसको कंपाउंडिंग मेथड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, कंपाउंडिंग मेथड बोलते हैं। जब हम आय का जो है भविष्यमान ज्ञात करते हैं जोड़ जाड़ के, तो उसको कंपाउंडिंग मेथड कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखने को मिलेगा कि ऋण अदायगी की घटती किस्मों में मूल पूंजी ऋण अदायगी के पूरे समय रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बाद में हम प्रोवाइड करवा देंगे इसका आंसर भी। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब देखने को मिलती है, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। कब देखने को मिलती है, 12 जुलाई 1982 को, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो अभी हमने पिछली बार ही देखा था ये क्वेश्चन, तो ठीक है, पिछली बार ही क्या देखा था, 19 जुलाई 1969 को बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद में आता है क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपको अगस्त 1998 में देखने को मिलती है। केसीसी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, इस सन को हुई थी, ठीक है, अगस्त 1998 को। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे आपको देखने को मैं संपत्तियां जिम्मेदारी का एक लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो ये संपत्ति और जिम्मेदारियां का जो लेखा जोखा होता है, ठीक है, ये आपके इसका आंसर बाद में दिया जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट में अधिनियम किस वर्ष आया था, यानी कि कौन से वर्ष इसको क्या किया गया था, इंडेक्ट यानी कि ऐड किया गया था, ठीक है। तो ऐड वाली बात करें तो इसका भी जो आंसर होगा वो आपके 25 मार्च 1904 होगा, ठीक है। क्या होगा, 25 मार्च 1904 इसका आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आ जाता है किसानों का विपणन ऋण उपज के मूल्य का कितना प्रतिशत दिया जाता है, यानी कि जब हम किसानों को क्या देते हैं, मार्केटिंग लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो आपके प्रोड्यूस होता है उसका कितना परसेंट दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूस का आपको देखने को मिलेगा 60 से 75%, ठीक है। 60 से लेकर 75% तक किसानों को क्या दिया जाता है, जो है आपके वापस दे दिया जाता है। नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, नेफेड की है, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेशनल जो है आपके ये नेफेड की फुल फॉर्म थी, ठीक है। जो नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन जो आपके देखने को मिल रही थी, ये क्या थी, नेफेड की फुल फॉर्म थी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। नेशनल एग्रीकल्चरल, ठीक है, ए का मतलब यहाँ क्या है, एजी का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये नाबार्ड हुआ, नेफेड हुआ, ठीक है, आरबीआई हुआ, इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आ गई बात समझ में। तो ये 2 साल के पेपर थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, ब्राइट एग्रो क्लासेस पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो अदर जो न्यू टाइप्स है वो भी आपको यहीं अवेलेबल होगी, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, सारी चीजों को फॉलो कर ले, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और अब हम मिलेंगे, आपके जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यानी कि नेक्स्ट जो न्यू टाइप रहेगी उसको लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।